लेकिन जवाब देने से पहले मैंने शायद आपसे पहले भी कहा और फिर से कह रही हूं, अगर मेरे नेताओं के खिलाफ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी या लूज भाषा का प्रयोग किया जाएगा, मां बेटों ने ये कर लिया या जिस तरह की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, तो मैं 10 गालियां इनको और इनके नेताओं को दूंगी। अभी नहीं दूंगी, इनको चेतावनी दिए दे रही हूं। ये मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूं। मैं यहां पर बैठ के लाल लप्पो करने और गालियां सुनने नहीं आई, गालियां देनी मुझे भी आती हैं। मेरे नेताओं को आदर से बोलिएगा तो मैं आपके नेताओं के लिए आदर से बोलूंगी, नहीं तो अनादर करना मुझे आपसे बड़ा आता है। मैं बता दे रही हूँ, बदतमीजी मत करना। मेरी गुजारिश है कि किसी तरफ से कोई गाली ना दी जाए। गालियों की डिक्शनरी है ये, मैं जानता हूँ। थैंक यू। देखिए, मैं एक एक करके जवाब दूंगा। मैंने कहा कि आज मैं सबका जवाब दूंगा अमीश भाई, शांति से जवाब दूंगा, कोई अहंकार नहीं। और उन्होंने कहा कि मैं बहुत गालियां जानती हूँ, तो मैं गाली नहीं जानता हूँ, मैं गाली भी नहीं दूंगा, है तो मैं आराम से बात करता हूँ। पहले तो देखिए मैडम अमीश जी, मैंने कहा ना मैं गाली नहीं जानता हूँ, बहुत गालियां मालूम है और इनको बहुत गालियां मालूम है। मैंने मान भी लिया कि इनको बहुत गालियां मालूम है। मुझे गाली वाली मैडम से लड़ना नहीं है अमीश भाई, मुझे आराम से आप एक विंडो दे दो, मैं बोल दूं, फिर गाली वाली मैडम बोलेगी। ये इन लोगों ने कितने निर्विरोध वक्त देते हैं। ये आपने इंची टेप लेके मेजर मत करिए मैडम। आप अमीश जी, मैं जल्दी बोलूं नहीं तो गाली वाले मैडम फिर गाली दे देगी। मैं जल्दी बोल देता हूँ मैडम, आप ही बोल लीजिएगा। देखिए ऐसा है, देख लो भाई, देख लो। कोई गाली मत देना मैडम, गाली मत देना। मैं जानता हूँ आपके पास बहुत भरमार है गालियों का। हाँ, नहीं, आज से नाम भी रख दिया मैंने, गाली वाली मैडम आपका। प्लीज मैडम आप गुस्सा मत होइए, गाली मत। नहीं कोई नहीं मैडम, पूरा देश ही सावधान है। पूरा देश सावधान है मैडम। आजकल तो सड़क पे भी आते लोग बोलते हैं मैडम आ रही है, जल्दी से पकड़ हो जाओ, नहीं तो गालियों का बौछार होगा। मैडम प्लीज गाली मत दीजिए, शांति से सुन लीजिए। पता नहीं, हो सकता है डरते हो लोग मुझसे, तुम्हें देख के जैसे हंसते हैं वैसे हो सकता है मुझे लोग डरते हैं मैडम, डरते ही हमेशा गाली देंगे तो डरेंगे। कोई बात नहीं। जोकर आ गया, जोकर पात्रा। नहीं, जोकर तो वो केवल राहुल गांधी को ही मानते हैं मैडम। वो राहुल गांधी को ही मानते हैं। कमरे में कोरोना को बंद कर दो, दरवाजा खुलेगा तो कोरोना चले जाएगा, बाएं वाले दरवाजे से घुस के आ जाएगा। कोरोना को मैं पहचानता हूँ, मेरी यारी है। कोरोना को मोदी कहाँ से पकड़ के सर्कस में रखा हुआ है उस राहुल गांधी को, फिर ये जोकर की बात करते हैं। बैठ जाओ। एक जोकर और सारे गुलाम जुटे हुए हैं उस कांग्रेस पार्टी में, और ये सोचते हैं कि जोकर और गुलाम मिलके देश को बदनाम कर देंगे। क्या लगता है आपको? नहीं, क्या आप मत आइए, थोड़ी देर रुकिए ना। अमीश को भी तुम, मेरे को भी तुम, मतलब आप ही आप है, बाकी सब यहाँ तुम है। इनकी यही हालत है। ये जो अहंकार है ना ये कांग्रेस पार्टी का, ये इनका विनाश करेगी। देखिएगा, कुछ भी भगवान सहते हैं, अहंकार नहीं सहते। हम सब तू तड़ा कीड़े मकोड़े हैं। आप ही बस पढ़ी लिखी मैम साहब मैडम, हम सबको आप गाली दे सकती हैं, हम अपना 30 सेकंड भी कंप्लीट नहीं कर सकते। मैंने शांति से सुना, एक एक करके जवाब दूं। जी देखिए, इन्होंने आज मैं तो पहले वीर सावरकर जी को नमन करूंगा। इन्होंने माफीनामे की बात की और मैं जानता हूं कहां ये इशारा कर रहे हैं। कम से कम हमारे नेता जाके लेडी एडवीना के चरणों पे उनके जूते, कोई बात नहीं। अमीश जी, मैं गाली वाली मैडम के साथ चिल्लाना नहीं चाहता हूँ। गाली वाली मैडम गुस्सा हो जाएगी, फिर मैं कुछ बोलूंगा तो मैं जरा, आप गाली वाली मैडम को जरा साइड करेंगे अमीश जी, जरा गाली वाली मैडम को साइड करेंगे अमीश जी। अमीश जी, गाली वाले मैडम को साइड कर दीजिए, साइड कर दीजिए गाली वाली मैडम को। गाली वाली मैडम का आवाज कम कर दीजिए, गाली देती रहती है। गाली वाली मैडम से मैं डिबेट नहीं करना चाहता, शांति से बोलना चाहता हूँ। संबित वो कह रही है मैंने नाम नहीं लिया, मैं शांति से सुना ना। ठीक है, आपने बोला ना, आपने 5 बारी बोला। अब संबित का जवाब सुन लेते। संबित क्विक। देखिए, मैं तो नाम लेके बोलूंगा। वो जवाहरलाल नेहरू नहीं है हमारे पॉलिटिकल पार्टी में, जो जाके एडवीना माउंटबेटन के पैरों में बैठ के जूता उसका साफ करते थे। मैं खुल के बोल रहा हूँ। वो फोटो भी मैं बोलूंगा, आज लोग ट्वीट करे कैसे जाके पैर दबा रहे थे एडवीना माउंटबेटन के जवाहरलाल, और ये फोटो है पैर में बैठे। पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री रहे। पहले प्रधानमंत्री होंगे तो क्या हो गया भैया? सावरकर जी देश के स्वतंत्रता सेनानी है, बिल्कुल है। वो लड़े, हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ, 2 लाइफ टर्म उनको मिला था। पहले हिंदुस्तानी थे जो 2 लाइफ टर्म मिला है। 10 साल उन्होंने काटे हैं अंडमान निकोबार के जेल में। इस गांधी पर नेहरू ने काटे हैं। 5 दिन 2 दिन जाके जेल में रह के आते थे क्योंकि एडवीना के पैर दबाते थे। ये बताएंगे वीर सावरकर के बारे में। और इनकी अध्यक्षा तो अभी इनकी देखिए फिर गाली वाली मैडम को, अरे गाली मैडम को साइड, गाली इतिहास के बारे में ठीक पता है, नेहरू के बारे में ठीक पता है, बिल्कुल ठीक पता है। एडवीना माउंटबेटन का और भी पोल खोलूंगा अभी नेहरू के साथ। अभी अरे सुन लो, माफीनामा आपने लव लेटर लिखा था। नेहरू जी ने एडवीना माउंटबेटन को हर दिन बैठ के लव लेटर लिखते थे। यहाँ माफीनामा के बारे में बोल रहे हैं। बैठ जाओ अमीश भाई, तमीज से बात करो। तमीज से ही बात कर रहा हूँ। छोरे आदमी, तमीज से बात करो। तो हम देश के पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। आप हमारे लीडर को ऐसे बोलोगे ना, सावरकर हमारी शान है।
नेहरू के बारे में वो लोग ना बोले जिन्होंने ना कभी भारतीय झंडा उठाया ना आजादी की लड़ाई लड़ी। पंडित नेहरू 9 साल जेल में रहे थे और उनके लोगों ने अपनी जान, अगर तुमने बदतमीजी करी, मैंने देखी अमित ये बदतमीजी करेंगे तो मैं झांसाराम तू तड़ाक सुनने हम नहीं आते हैं, एक बात कान खोल के बता, कान खोल के सुन ले को ऐसी बातें बताकर जाऊंगी। झांसाराम और घड़ियाली बताओ वाले हमारे आज सुनते हैं कितनी गालियां आती हैं, यही सुनना चाहते थे ना, बताइए गाली वाले मैडम बताइए, पिटारा खोलिए अपनी गाली, झांसाराम बताइए और बताइए, घड़ियाली आंसू, मेरे नेता को गाली दोगे ना, मेरे नेता के लिए अपशब्द कहोगे, और बताइए अपने नेता को क्यों गाली दिलवाते हो? आप बिल्कुल दीजिए मैडम, आप गालियां आपका गहना है मैडम, गालियां आपकी गहना है मैडम, आपका वो गहना है, गालियां आप ना दे, ऐसे कैसे हो सकता है? तभी तो नाम रखा है आपका गाली वाली मैडम, गाली वाली मैडम है तुमने, गाली वाली मैडम है आपने पाए हो। अरे क्या कैसा सवाल है? क्यों आपके पिताजी मम्मी ठीक है ना? आपके पिताजी मम्मी ठीक है ना? आपके माँ बाप ठीक है? आपके माता पिता ठीक है? आपने मुझे कहा किसी को खोया क्या कुछ? मेरे पिता और माँ का स्वर्गवास हो चुका। तो आपने मेरे परिवार के बारे में ऐसा क्यों कहा? आपने मेरे परिवार के बारे में ऐसा क्यों कहा? आपने मेरे परिवार के बारे में ऐसा क्यों कहा? किसी को खोया है कि नहीं? ये कैसा सवाल था? भगवान करे कोई किसी को ना खोए, कैसा सवाल था? घटिया आदमी, कैसा घटिया सवाल आपने पूछा कि आपने खोया कि नहीं खोया? अमीश भाई, मैं इस गाली वाली मैडम के साथ बिल्कुल डिबेट नहीं करना चाहता। अमीश जी, मैं इतने सालों से डिबेट कर रहा हूं, आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि आपने अपने परिवार में किसी को खोया कि नहीं। मैं नहीं चाहता हूं कि ये सवाल कभी किसी को पूछा जाए। आपने कहा आपने किसी को खोया कि नहीं, आपने पूछा है, मैंने सुना है ना, और पूरे हिंदुस्तान ने सुना है। आपने कहा अमीश भाई आप इनकी आवाज को कम रखिए, देखिए तकलीफ होती है इस बात से, मुझे शांति से बोलने दिया जाए, मुझे शांति से बोलने दिया जाए, मैं बदतमीजी के साथ डिबेट नहीं कर सकता हूँ। आपने कहा कि आपने मोदी जी को गाली दी, आपने कहा कि हमने झंडा उठाया है। अमीश भाई, आपके दादाजी ने भी झंडा उठाया होगा, सुप्रिया जी के दादाजी ने भी झंडा उठाया होगा, मगर एंटोनियो माइनो के पिताजी और दादाजी ने नहीं सुनिए एक सेकंड, एंटोनियो माइनो के दादाजी पिताजी ने भारत का झंडा नहीं उठाया, उन्होंने मुसोलिनी का झंडा उठाया था, जिसकी अध्यक्षा एंटोनियो माइनो, जिसकी अध्यक्षा इटली के माफिया फैमिली की बेटी वो हमारे देश पर सवाल उठाने की हिम्मत और सुप्रिया देखिए बीजेपी अब मैं बहुत सारा कुछ लेके आया था, ये लड़ाई झगड़ा गाली में सब चला गया। ये है, आप देख सकते हैं मनीष तिवारी जी का बयान, ANI का है, मैं वो बयान सुनाऊंगा नहीं, मगर आप जानते हैं बयान क्या था। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगाया क्या, हम क्यों कोवैक्सीन पर विश्वास करें, हमारे राज्य कोवैक्सीन नहीं लेंगे, चारों राज्य ने मना कर दिया था। मैं आज पूछना चाहता हूं गाली वाली मैडम से कि राहुल गांधी ने और प्रियंका वाड्रा ने वैक्सीन लिया क्या? इतना कुछ आके वो कोरोना को जानते हैं, कोरोना को समझते हैं, सारा कुछ वो जानते हैं, वैक्सीन लिया? अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है, अभी तक वो मेरे को लगता है 45 से ऊपर है, अभी तक वैक्सीन लिया है? पता वैक्सीन लिया है? आप बता दीजिए, लिया है क्या? लिया है क्या? आप बता दीजिए, नहीं आप बता दीजिए, आपके तो अपने MP है, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए लिया है कि नहीं लिया, आप बता दीजिए। बस बहुत बढ़िया, आपको पता नहीं है, हम तो छोटे लोग हैं मैडम, हम तो छोटे लोग हैं, राहुल गांधी ने लिया है कि नहीं आप बता दीजिए ना। मैं अगर गलत बता रहा हूं तो आप बता दीजिए कि लिया है करके, आप फोटो जारी कर दो, मिलेगी नहीं जितना भी बोल लो। अरे कोई बात नहीं मैडम, आप तो कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएंगी ना, आप तो कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएंगे, हमें कुछ चाहिए भी नहीं, हम गाँव के लोग हैं, गाँव वापस चले जाएंगे। राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या था? बंद कर दो कोरोना को एक कमरे में, कमरा खुल जाएगा तो दरवाजा खुल जाएगा तो कोरोना बाहर चला जाएगा। ये क्या है? नौटंकी हो रहा है, ये मोविड है। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के इतने बड़े लीडर हैं, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग है? हर दिन आप देश को बदनाम करने का मोविड, आप इस बीमारी का नाम मोविड रखना चाहते हैं क्या? ये जो सैडिस्टिक प्लेजर है ना, इसको अंग्रेजी में सैडिस्टिक प्लेजर कहते हैं, मौतों पर इनको एक असहज सा प्लेजर होता है, इनको लगता है इसके आधार पर हम मोदी जी की सरकार को गिरा पाएंगे, आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम अच्छा कर पाएंगे। तभी ये बार आप देखिएगा आने वाले समय पे सारा का सारा कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के गांव में उतर के जाके किस प्रकार का फर्जीवाड़ा करने वाला है, क्योंकि 6 महीने बाद वहां चुनाव है ना।